हम प्रसन्नता से जीना चाहते हैं या छोटी छोटी बातों में उदास होकर स्वयं को दुखी करके जीना चाहते हैं, ये हमें अभ्यास भी करना पड़ेगा और इसके लिए निर्णय भी करना पड़ेगा। एक महान संत हुए हैं, जब उनको लोग देखते थे तो वो हर समय मुस्कुराते रहते थे। तो लोगों ने उनसे जाकर के पूछा कि एक बात बताइए, आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं? उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं जागता हूँ तो शीशे में अपने आप को देखकर कहता हूँ कि एक अवसर आज फिर जीने का मिला, एक दिन आज फिर सामने है। तो अपने आप को देखकर मैं कहता हूँ क्या इरादा है, आज का दिन चिंता करते बिताना है, दुखी होकर बिताना है, मुस्कुराकर बिताना है, खुश रहकर बिताना है, निर्णय कर लो। तो अंदर से आवाज़ आती थी कि दुखी होकर क्यों जीना, मुस्कुराते हुए क्यों नहीं जीना, आनंदित रहकर क्यों नहीं जीना। तो फिर विचार आता था कि रुलाने वाले तो आएंगे, सिर दर्द पैदा करने वाले आएंगे, उदास करने वाले भी मिलेंगे तुम्हें, तो भी सोच लो क्या इरादा है। फिर मैं अपने अंदर से आवाज़ उठाता था कि दुनिया मेरी मुस्कुराहट छीनने आएगी, उदास करने आएगी, मुझे चिंतित करने के भी लोग प्रयास करेंगे, लेकिन मैंने निर्णय कर लिया, मैं खुश रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा, मुस्कुराते हुए रहूँगा और कुछ भी हो हर स्थिति में अपनी मुस्कुराहट का दिया बुझने नहीं दूंगा। कि ये मैं हर रोज़ करता हूँ। और सुबह निश्चय करने के बाद जैसे ही कोई ऐसी स्थिति आती है, मुझे लगता है कि उदास किया जा रहा है, तो फिर मैं अपने अंदर से आवाज़ उठाता हूँ कि देखो दिया बुझाना चाह रहे हैं, मुस्कराओ। और उसके साथ मैंने आदत डाल ली मुस्कराते रहने की, खुश रहने की। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मुस्कुराहट में, प्रसन्न रहने में आपको समृद्धि भी मिलती है, स्वस्थ भी रहते हैं। और समृद्धि का मतलब भी यही है, धन का मतलब भी यही है कि जिससे आपको खुशी मिले। अगर आप खुश हैं तो आप अमीर हैं, और अगर आप दुखी हैं तो यही तो गरीबी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हैं तो मानना चाहिए कि हम अपने जीवन में संपन्न हैं, प्रभु की कृपा है। और अगर हमारे पास धन भी बहुत है लेकिन उसके बाद भी हम दुखी होकर के जी रहे हैं, तो मानना चाहिए कि हमारे जीवन में उदासी आ जाने का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इसी को दरिद्रता मानते हैं, इसी को गरीबी माना जाता है। कहा जाता है ना कि 9 महीने में भगवान ने मनुष्य के शरीर की रचना माँ के गर्भ में कर दी। मनुष्य 9 महीने के बाद उत्पन्न होकर धरती पर आता है, 90 वर्षों तक जीना सीखता है कि कैसे जीना है। 90-100 साल तक उसको यही पता नहीं लग पाता कि ऐसे जीना था या वैसे जीना था। गुरुजन जो हमें सिखाते हैं, उनकी शरण में रह करके हम लोगों को अपने आप को बहुत एक्सपर्ट लोग, विशेषज्ञ लोग, अच्छे चिंतक लोग, अच्छे लेखक लोग, अच्छे अनुभवी लोग, उनके द्वारा दिए गए विचार बिंदुओं के अनुसार अपने जीवन को खुश रहने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। उनके निर्देशों पर फिर हम अपने प्रयोग करें जीवन पर। जंगली पौधे की तरह हम कैसे भी बढ़ जाएं, बेतरतीब बढ़ जाएं, झाड़ झंकाड़ बन जाएं, इस तरह से जिंदगी को नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है, आए एक ही घाट से, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की तो हो गए 12 बाट। ये संदेश बड़ा अद्भुत है कि परमात्मा के धाम से एक ही जगह से आए थे और एक ही घाट उतरे। मतलब हम सब लोग जो है परमात्मा के धाम से आए और एक घाट उतरे। एक घाट मतलब पृथ्वी ग्रह पर हम आकर हमारा जन्म हुआ। अब पृथ्वी ग्रह पर हमारा जन्म हुआ तो उसके बाद में आगे जो कहा ना, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट,
संसार की हवा लग गई मतलब मोह माया लोभ क्रोध अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सब जो है इसे माया मोह की जो हवा माना जाता है कि बस ये हवा लग गई। मतलब ये कि जहाँ से आए थे वहाँ तो तुम पवित्र थे, हर समय खुश थे, आनंद में थे, प्रेम पूर्ण थे, पूर्ण पवित्रता थी, लेकिन जैसे ही इस घाट में आकर उतरे तो यहाँ की हवा लग गई। लोग कहते हैं ना, आजकल भाषा चलती है ना कि इसको हवा लग गई है। अब हवा लग गई मतलब किसी ने अपने रंग में रंग लिया, किसी ने अपने वातावरण में इसका दिमाग खराब कर दिया। तो हवा लगी संसार की, मतलब संसार की हवा कौन सी? माया मोह ममता वात्सल्य तो चाहिए, वात्सल्य चाहिए जीवन में, लेकिन वात्सल्य मोह ना बन जाए, आसक्ति ना बन जाए। प्रेम चाहिए जिंदगी में, लेकिन वो ऐसा पक्षपात ना बन जाए कि आप न्याय करना भूल जाएं। आपके जीवन में बुराई को हटाने के लिए रोष चाहिए, लेकिन वो भयंकर क्रोध ना बन जाए। आपके जीवन में वह वस्तुओं का संग्रह करना, अपने धन को संभाल कर रखना, वो गुण तो होना चाहिए, लेकिन वह लोभ न बन जाए। अगर वो लोभ बन जाता है तो लोभ जो है पाप का बाप माना जाता है कि इसका कहीं अंत नहीं है। क्रोध की भी सीमा रेखा है, काम की भी सीमा रेखा है। काम क्रोध की सीमा रेखा, लोभ की सीमा रेखा नहीं है। जितना भी आप कमा लेंगे, जितना भी जोड़ लेंगे, कम ही नजर आएगा। और कमाल ये है कि अपनी सेहत का समय भी लोभ के चक्कर में आप पैसे में ही लगा देंगे, लालच में लगा देंगे, नींद को भी खराब कर लेंगे। अपने घर के प्रेम को, अपने बच्चों का हक भी आप उठाकर सिर्फ लालच के चक्कर में ऐसे लगा दोगे कि आपको ना अपनी सेहत का ध्यान, ना अपने परिवार का ध्यान, ना अपने खाने का ध्यान, ना अपने मनोरंजन का ध्यान, आपको वक्त का भी ध्यान नहीं रहेगा। लोभ इतना भयंकर रूप है। तो कहते हैं ये हवा लग गई। हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। और उसके बाद क्या हो गए कि हम बिखर गए। जो हमारी शक्तियाँ थी खो गई, अलग थलग पड़ गए। जो हमें संसार से मिलना चाहिए था, दुनिया में आकर जो हम यहाँ समृद्ध और खुशहाल आनंदपूर्ण जीवन जीते, तो वो सब कुछ बिखर गया। इसलिए जीवन तो परमात्मा ने दिया, जीना कैसे है ये व्यक्ति सीखता रहता है। पाँव परमात्मा ने दिए, अब ये हमारे पाँव मंदिर की तरफ जाएंगे, अच्छाई की तरफ जाएंगे, शुभ की ओर जाएंगे, या फिर गलत तरफ जाएंगे, ये तो हमारे ऊपर है। इनके द्वारा हम कुछ शुभ करेंगे अपने हाथों के द्वारा, या फिर इनके द्वारा अन्याय करेंगे। हमारा दिया हुआ शरीर, उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भगवान से, भगवती से प्रार्थना कीजिए कि हमें सुमति मिले। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते। तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके।
इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है। लेकिन लघु चांद्रायण जो है, इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला, और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।